नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका रैंक एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। जैसा कि आपको पता है कि भाई हम शाम को 5 से 6 बजे के आसपास हम ट्रिग्नोमेट्री आपका कर रहे हैं। ओके, क्योंकि आजकल क्या है यार, यहाँ पर ना मौसम बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ है और लाइट का प्रॉब्लम रहता है, नेट का प्रॉब्लम रहता है, तो उसकी वजह से 2 दिन से लाइव क्लासेस नहीं हो पा रही थी। तो मैंने सोचा ये मौसम तो 2-4 दिन और ख़राब रहेगा तो वीडियो को रिकॉर्ड करके डाल दिया जाए। ओके, तो इस वीडियो ये काफ़ी अच्छा वीडियो रहने वाला है। हम कोशिश करेंगे जितने भी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, जितने भी फॉर्मूले हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ट्रायंगल से ड्राइव करेंगे। ओके, सिर्फ और सिर्फ एक ट्रायंगल, यानी कि एक राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो तो सारी जो ट्रिग्नोमेट्री है ना वो एक राइट एंगल ट्रायंगल से जुड़ी हुई है। ओके, उस एक राइट एंगल ट्रायंगल से ही हम एक फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, उसी फॉर्मूले से हम सारे फॉर्मूले बनाते चले जाएंगे एट द एंड तक। सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मूला, और उससे देखना कितने क्वेश्चन आए हुए हैं आपके। ओके, चाहे आपका MTS हो गया, चाहे आपका CHSL हो गया, चाहे आपका CGL हो गया। ओके, ये सारे क्या हैं, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन बनाते हैं इस टॉपिक से। ओके, चलिए देखते हैं क्या है और कैसे क्वेश्चन आते हैं और किस तरह से हम चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। सारी चीज़ों को बारीकी से देखेंगे, सारी चीज़ों को बहुत बेहतरीन तरीके से देखेंगे। सिर्फ और सिर्फ हर चीज़ को एक दूसरे से कनेक्ट करते जाएंगे, क्योंकि देखो यार ट्रिग्नोमेट्री में ना फॉर्मूलों का बहुत बड़ा लोचा रहता है। इतने सारे फॉर्मूले होते हैं, नहीं याद कर पाते हैं, तो एक फॉर्मूले को रिलेट करके याद रखोगे तो काफ़ी चीज़ें बेस्ट हो जाएंगी आपके लिए। ओके, तो आपके लिए जो याद करने के लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी, और उसी चीज़ को हम आसान बनाने के लिए ये चीज़ें सब करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे एक राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, एक बनाएंगे हम राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज इस तरह से। ओके, ये है आपका राइट एंगल ट्रायंगल। इसका एक एंगल क्या होगा, एक एंगल मान लेते हैं, ये जो एंगल है ये है 90 डिग्री। क्या है, 90 डिग्री। ओके, और ये है आपका थीटा, ये है थीटा। ओके, ये वाला। अब देखो इसके सामने वाली जो भुजा होगी, इसके सामने वाली जो भुजा होगी वो क्या होगी, वो होगी परपेंडिकुलर। ये होगी आपकी परपेंडिकुलर। ओके, इसके एडजेसेंट वाली ये वाली जो भुजा होगी नीचे वाली, ये होगी बेस। ओके, और ये जो सबसे बड़ी भुजा होगी ये होगी आपकी हाइपोटेनियस। अब ये तो जानते हैं भाई, क्या हो गया, आधार हो गया, परपेंडिकुलर यानी कि लंब हो गया, और कर्ण हो गया। ओके, ये है आपका राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखो आप सभी ने एक थ्योरम पढ़ी होगी, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ओके, तो इसको सही से देखेंगे, और सबने जो भी कक्षा 8 से आप इसको रटते आए हो। ओके, तो वही याद और करना है, और वो आप भूले भी नहीं होगे। ओके, वो याद भी होगी सबको। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम। ओके, देखते हैं क्या कहती है ये। इसके माध्यम से हम सारी चीज़ों को देखेंगे कि वही फॉर्मूले किस तरह से आने वाले हैं। आप इसको हेडिंग डाल सकते हो। ओके, चलिए देखो पाइथागोरस प्रमेय क्या है एक्चुअल में, कि यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। ओके, यानी कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इक्वल्स टू बराबर कर्ण का स्क्वायर। ये होती है आपकी क्या, पाइथागोरस प्रमेय। यानी कि परपेंडिकुलर P का स्क्वायर बेस B का स्क्वायर हो जाएगा, और इक्वल्स टू हो जाएगा आपका हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण का स्क्वायर। अब बताइए ये कोई, इसमें कोई समस्या आएगी आपको याद करने में, क्योंकि ये हम बचपन से पढ़ते आए हैं। ओके, अब देखो यदि इस हाइपोटेनियस को नीचे की तरफ लिया है, इन दोनों की तरफ लिया है, तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा P/H का होल स्क्वायर। ओके, इसी तरह से हम क्या करेंगे, B के नीचे ले आएंगे, B/H का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा। और इधर क्या रह जाएगा, इधर रह जाएगा मेरे भाई 1, इधर क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा। ओके, ऐसे कर सकते हैं। अब देखो मेरी पहली क्लास आपने ट्रिग्नोमेट्री की देखी होगी, तो देखो क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइट को क्या, हाइपोटेनियस को क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है आपका साइन थीटा। तो ये साइन थीटा हो जाएगा, स्क्वायर लगा लेंगे, स्क्वायर लगा हुआ है तो प्लस बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है आपका कॉस, ये होता है आपका कॉस, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये जो इक्वेशन है बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही हेल्पफुल है। ओके, यही आपकी सबसे पहली इक्वेशन होती है। ओके, इसको याद रखना है, सर्कल कर देना है कि भाई ट्रिग्नोमेट्री में इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई सी भी इक्वेशन नहीं है।
ओके, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल बनते हैं और ये बीच क्वेश्चनों में हमेशा यूज होती रहती है। इसकी मदद से आप चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो। ओके, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि इस पर आप स्टार लगा लो, 5 स्टार लगा लो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अब इसकी मदद से हम क्या करेंगे और फॉर्मूलों को ड्राइव करने की कोशिश करेंगे। चलिए, जो हमने इक्वेशन लाए हैं, हम कौन सी इक्वेशन लाए हैं, हम लाए हैं यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 लाए हैं। ओके, चलिए अब देखो क्या करना है, इसकी मदद से हम और फॉर्मूले ड्राइव करेंगे। ओके, देखो अब क्या करते हैं, देखो कॉस स्क्वायर थीटा को आप इधर ले जाते हो, साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, इधर साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। अब ये इधर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को इधर ले जाओगे, कॉस स्क्वायर थीटा ये कर दोगे। भाई इसमें कोई समस्या होगी बताइए, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखो ये 1 है माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ओके, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये कैसे हो जाएगा, ये एक में जोड़ देंगे 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। ओके, और एक में हो जाएगा अब 1 माइनस कॉस थीटा। बताइए इसमें कोई समस्या है मेरे भाई को, किसी को इसमें समस्या है, ऐसे लिख सकते हैं इसको, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। ओके, बताओ एक ही फॉर्मूला चलेगा हमारा, एट द एंड तक सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मूला चलेगा। अब देखो ये साइन स्क्वायर थीटा है, ये साइन स्क्वायर थीटा है। ओके, अब क्या करते हैं हम कि इसको 1 प्लस कॉस थीटा को हम नीचे ले आते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा को हम नीचे ले आते हैं। ओके, इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा हमारा 1 माइनस कॉस थीटा, इधर क्या बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखो ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, यदि हम एक, ये साइन स्क्वायर है, एक साइन को हम इसके नीचे ले आए तो ये हट जाएगा, यानी कि क्या करेंगे हम इसको, इसका स्क्वायर हटा सकते हैं, इसका स्क्वायर हटा सकते हैं, सॉरी इसका स्क्वायर हटा सकते हैं और एक साइन आ जाएगा इसके नीचे, ये। अब देखो ये बहुत ही खूबसूरत इक्वेशन है आपकी, इससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल आपके पूछे गए हैं, इसको भी अंडरलाइन कर लेना है। कैसे यूज करोगे, देखो जब आपके पास एक्सप्रेशन में साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा दे रखा हो और जरूरत है आपको इसको बनाने की, तो इन दोनों को क्या करना है, इन दोनों को सिर्फ और सिर्फ पलट देना है, साइन को नीचे ले आना है, 1 प्लस कॉस थीटा को ऊपर ले जाओगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, यानी ऊपर जाएगा तो ये 1 माइनस कॉस थीटा बन जाएगा। यानी कि ये दे रखा है तो इसको इसमें बदल सकते हैं और ये दे रखा है तो इसको इसमें बदल सकते हैं इजीली। ओके, कर लोगे, हो जाएगा। इस तरह की इक्वेशन हमेशा आपके क्वेश्चनों में यूज होती रहेगी। अब क्या करते हैं हम, देखो अब करेंगे, यदि हम कॉस स्क्वायर को ना ले जाकर अब साइन स्क्वायर थीटा इधर ले जाते हैं तो क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा को इधर ले जाएंगे। चलिए देख लेते हैं। अब इधर कॉस स्क्वायर थीटा रह जाएगा, इधर रह जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये रह जाएगा। अब जैसे हमने प्रोसेस इसमें की, हम क्या करेंगे अब उसमें करेंगे। तो देखो यहां पे क्या कर देना है आपको, साइन की जगह पे कॉस कर देना है और कॉस की जगह पे साइन कर देना है, वही फॉर्मूला आपका ड्राइव होके आ जाएगा, यानी कि कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। देखो इनसे रिलेटेड मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा आपको, जितने भी आपको एसएससी सीजीएल लेवल तक के जितने भी क्वेश्चन इस फॉर्मूले से बने हैं सारे क्वेश्चनों को कराऊंगा वीडियो के एंड में। ओके, पहले हम क्या करेंगे, थोड़ी थ्योरी देखेंगे, सारे फॉर्मूलों को देखेंगे, उसके बाद देखेंगे इनसे रिलेटेड कितने सारे फॉर्मूले, कितने सारे क्वेश्चन बने हैं। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने डाले हैं, सारे क्वेश्चनों को 1 बाय 1 हम सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि क्या अप्रोच रहेगी क्वेश्चनों को सॉल्व करने की। ओके, तो इसी तरह ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे आप। बताइए, ये 2 फॉर्मूले निकले आए, हम सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक इक्वेशन को लेके चल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक इक्वेशन को लेके चल रहे हैं। और फॉर्मूले देखते हैं, और क्या फॉर्मूले हो सकते हैं हमारे। चलिए इन फॉर्मूलों को आप अपनी कॉपी पे लिख के अंडरलाइन कर दो। ओके, ये इनसे बहुत सारे न्यूमेरिकल बनेंगे। चलिए पहले इक्वेशन लिखते हैं, कौन सी हमारी जो इक्वेशन चल रही है हमारी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। चलिए
नेक्स्ट देखते हैं और क्या फॉर्मूला इससे आ सकता है। देखो, यदि हम इसको स्क्वायर कर दें, यदि हम इस इक्वेशन का स्क्वायर करें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर कर दें, क्या कर दें, होल स्क्वायर कर दें, तो ये 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। इसको खोलते हैं, ये हो जाएगा आपका साइन टू द पावर 4, साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दिया हमने, ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, ये हो जाएगा 1। देखो यहां से इक्वेशन निकालोगे तो ये आएगा आपका साइन स्क्वायर साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। ये इस इक्वेशन से डायरेक्ट आपके न्यूमेरिकल बनते हैं, डायरेक्ट आपके न्यूमेरिकल बनते हैं, तो इसको भी आप अंडरलाइन कर लोगे। ओके, यदि आपको ये दे रखा है तो साइन यानी कि आपको साइन टू द पावर 4 प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा की वैल्यू पूछी है, तो सिंपल आपको क्या करना है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, इस तरह से आप कर सकते हो। अब क्या करना है, यदि इसका क्यूब कर दें, क्या कर दें, क्यूब कर दें, एक फॉर्मूला बन जाएगा आपका, इसका क्यूब कर दें तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस, देखो डायरेक्ट करते हैं, इसका क्यूब करते हैं, इसका क्यूब करते हैं तो क्या आएगा, साइन टू दी पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू दी पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। ये आ जाएगा सर। हमने क्या किया, a प्लस बी का होल क्यूब खोल दिया, a प्लस बी का होल क्यूब खोल दिया, तो इधर ये 1 ऑलरेडी है। देखो अब यहां से हम क्या निकालेंगे, साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा की वैल्यू निकालेंगे, तो ये हो जाएगा आपका साइन 6 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा इक्वल्स टू, इधर ले जाएंगे इसको माइनस, तो 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। इससे भी न्यूमेरिकल हमेशा पूछे जाते हैं, इससे हमेशा न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। ओके, इसको याद रखेंगे। यदि आपको साइन की पावर 6 प्लस कॉस की पावर 6 थीटा की वैल्यू पूछी है तो आप ये फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल सकते हैं। ओके, इसी से चले, ये सारे फॉर्मूले आ गए, हमने 4 फॉर्मूले इससे ड्राइव कर दिए। चलो नेक्स्ट देखते हैं और क्या फॉर्मूले इससे आ सकते हैं। इक्वेशन कौन सी चल रही है हमारी, सिर्फ और सिर्फ एक ही इक्वेशन चल रही है। ओके, कौन सी, एक ही इक्वेशन चल रही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला क्या आएगा। हमारा फॉर्मूला चल रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, इसी को देख रहे हैं हम। चलिए नेक्स्ट क्या करते हैं इसमें से, देखो यदि दोनों तरफ हम कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करते हैं, दोनों तरफ क्या करते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करते हैं, तो क्या आएगा, ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा और नीचे हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा होगा प्लस ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा और ये नीचे आ जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरह से इधर आ जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, इसमें कोई समस्या है भाई, कोई परेशानी है? देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को हम टेन थीटा बोलते हैं, तो ये हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो ये बन जाएगा 1। ओके, देखो 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक होता है, तो ये बन जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा। क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। मोस्ट इंपोर्टेंट इक्वेशन है ये, मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत ज्यादा यूज होने वाली इक्वेशन है ये। बताइए हो जाएगा, कर लोगे सिंपल। इस एक ही इक्वेशन से हम सारी इक्वेशंस को ला रहे हैं। ओके, अब इस इक्वेशन से और हम एक्सपेंड कैसे कर सकते हैं, अब इसको देखते हैं। देखो क्या करना है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। देखो सेक स्क्वायर इधर ले, ये टेन स्क्वायर थीटा को हम इधर ले जाते हैं, या फिर हम ऐसे करते, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस, भाई टेन स्क्वायर थीटा इधर जाएगा तो माइनस बन जाएगा, ये बन जाएगा टेन स्क्वायर थीटा
टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये बन जाएगा भाई। कोई दिक्कत होगी इसमें? बताइए, इसमें कोई समस्या है? नहीं होनी चाहिए। चलिए देखो, अब क्या कर सकते हैं, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का इक्वेशन बन रहा है, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, तो इसको खोल लेंगे ए प्लस बी, ए माइनस बी, इस तरह से खोल सकते हैं। ये हो जाएगा आपका सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ओके, इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, ओके भाई, लिख सकते हैं इस तरह से। अब देखो, इस फॉर्मूले का कैसे यूज करोगे? ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका साइन थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू निकाले हैं, तो ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा नीचे चला जाएगा, या फिर आप सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू निकालोगे तो ये नीचे चला जाएगा, एक के नीचे। तो हम क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं हम P, इसको मान लेते हैं P। तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये P है तो ये नीचे चला जाएगा, इसको मान सकते हैं 1/P हो जाएगा। इस तरह से हम इक्वेशन को यूज करेंगे। जैसे इधर लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ओके, तो इक्वल्स टू 1/1 सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ये इक्वेशन आपको यूज करनी पड़ सकती है। चलिए, ये डायरेक्ट इक्वेशन आपको यूज करनी पड़ सकती है, ओके, सही है भाई। इस तरह से हम चीज़ों को कर लेंगे। सिर्फ और सिर्फ एक इक्वेशन है और हम सारी चीज़ों को एक ही इक्वेशन से ड्राइव करते हुए चल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि हम इसका स्क्वायर कर दें, तो यदि हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर कर दें तो क्या आएगा? चलिए देखते हैं। हम क्या कर रहे हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर कर दें, तो इसका स्क्वायर कर दें तो क्या आएगा? यानी कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दें, तो ये हो जाएगा आपका सेक टू द पावर थीटा प्लस टेन टू द पावर 4 थीटा माइनस 2 सेक स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा। बताइए भाई, इसको खोल सकते हैं इजीली, और ये हो जाएगा 1 के बराबर, ओके। अब यहां से हमें वैल्यू निकालनी है, सेक टू द पावर 4 थीटा प्लस टेन टू द पावर थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो ये वैल्यू क्या होगी, उधर पॉजिटिव में चली जाएगी, उधर क्या होगी, पॉजिटिव में चली जाएगी। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी सेक टू द पावर 4 थीटा प्लस टेन टू द पावर 4 थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस 2 सेक स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा। यहां से आप यदि सेक टू द पावर 4 प्लस टेन टू द पावर 4 की वैल्यू निकालना चाहते हो तो इस फॉर्मूले को लगा के निकाल सकते हो। इसको अंडरलाइन कर लोगे। बताइए भाई, कर लोगे? समझ में आया? एक ही फॉर्मूले से हम सारे फॉर्मूलों को लेते आ रहे हैं, ओके। अब इसका क्या करते हैं, अभी इसका क्यूब कर दें। क्या कर दें? क्यूब कर दें तो क्या आएगा? चलो क्यूब कर देते हैं तो क्या आएगा, a माइनस बी का होल क्यूब कर रहे हो तो इसको खोलोगे तो ये हो जाएगा आपका a का क्यूब, यानी कि सेक टू द पावर 6 थीटा माइनस बी का क्यूब, माइनस बी, तो ये हो जाएगा आपका टेन टू द पावर 6 थीटा माइनस 3ab माइनस 3 सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर थीटा, सॉरी क्यूब, ये हो जाएगा आपका क्यूब, ये हो जाएगा आपका क्यूब थीटा। और उधर एक है ही, उधर एक है, क्या है, उधर एक बना हुआ है, ओके। स्क्वायर करोगे तो क्या होगा भाई, क्यूब करोगे तो क्यूब आएगा यहां पर। अब इसकी वैल्यू निकालोगे तो इस वैल्यू को आप क्या ले जाओगे, उधर पॉजिटिव ले जाओगे, तो यहां से निकलेगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सॉरी स्क्वायर कर रहे हो तो ये बचेगा आपका 6 सेक टू द पावर 6 थीटा, और ये हो जाएगा आपका टेन टू द पावर 6 थीटा इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 3 सेक का क्यूब थीटा प्लस सेक का क्यूब थीटा हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका देखो ये स्क्वायर रहेगा, ये क्या रहेगा, ये स्क्वायर ही रहेगा आपका 3 सेक स्क्वायर थीटा,
और ये रहेगा आपका टेन स्क्वायर थीटा। ओके, यहाँ स्क्वायर ही रहेगा क्योंकि क्या होता है ए माइनस बी का होल क्यूब खोलोगे तो ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3ab होता है, और ए बी क्या है यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा है। ओके, तो ये रहेगा आपका स्क्वायर ही रहेगा, स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा। ओके, ये हो जाएगा। इसको भी आप क्या कर लोगे, अंडरलाइन कर लोगे। यदि आपको पावर 6 में पूछ ली जाए आंसर, यदि पावर 6 पूछ रहा है तो ये फॉर्मूले को लगा के आप क्या कर सकते हो, वैल्यू निकाल सकते हो। चलिए अब लास्ट फॉर्मूला और देखते हैं। लास्ट फॉर्मूला क्या रहेगा, देखो हमारे पास क्या है, साइन स्क्वायर थीटा है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है इक्वल्स टू 1 है। ओके, हमने क्या किया था, इसमें कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर रहे थे, अब करेंगे हम साइन स्क्वायर से डिवाइड। दोनों तरफ साइन स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, साइन स्क्वायर थीटा से दोनों तरफ डिवाइड कर दो। साइन स्क्वायर थीटा से क्या करेंगे हम, दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे। इस तरह से कर लोगे, कोई समस्या आएगी भाई इसमें, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। ओके, दोनों तरफ हम मैथमेटिकल फंक्शन यूज कर रहे हैं, यानी कि दोनों तरफ हम एक चीज से डिवाइड कर रहे हैं, तो उससे इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए देखो, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1। ओके, देखो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा आपका कॉट स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा आपका कॉट स्क्वायर थीटा। ओके, अब 1 अपॉन साइन क्या होता है, 1 अपॉन साइन होता है आपका कोसेक, ये होता है आपका कोसेक, तो स्क्वायर लगा देंगे कोसेक स्क्वायर थीटा, तो ये भी आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट इक्वेशन बन जाएगी, ये भी बन जाएगी आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट इक्वेशन। ओके, ये इक्वेशन ऐसी हैं जो आपको याद ही रखनी है, इनको भूलने की गलती नहीं कर सकते। यदि आप ट्रिग्नोमेट्री आपको सही से आनी है, सही से सीखनी है, तो ये एक्सप्रेशन इतने इंपॉर्टेंट हैं कि इनके बिना फॉर्मूला, इन फॉर्मूलों के बिना आप इक्वेशन यानी कि क्वेश्चन को सॉल्व बहुत ही टफ हो जाएगा आपके लिए। ओके, और हो सकता है क्वेश्चन सॉल्व ही ना हो आपसे। चलिए अब आपके पास क्या होगी, देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा है। जो पिछली वाली इक्वेशन हमने देखी, पिछली वाली इक्वेशन जो हमने देखी सेक और टेन की, सेक और टेन की देखी, क्या बना हमारा यहां से, देखो ये वाला, ये टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, और उसमें क्या है कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 कोसेक स्क्वायर थीटा। इस जैसे हमने अब इस इक्वेशन के लिए सारी कैलकुलेशन की, उसके लिए भी सेम ही रहेंगे, और क्या हो जाएगा, टेन की जगह पे कोट हो जाएगा और सेक की जगह पे क्या हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा। तो सारी चीजों को हम ड्राइव नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिख लेंगे, डायरेक्ट लिख लेंगे। ओके, इसके लिए देखो क्या करना है, यदि हम इसको इधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा आपका क्या, ये हो जाएगा आपका कोसेक, कोसेक थीटा प्लस ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला खोल रहे हैं, तो उसके हिसाब से जैसे हमने पहले किया, हम डायरेक्ट क्या करेंगे, डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इनटू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। ओके, अब यहां से आपको कोई भी चीज निकालनी है, मान लो कोसेक थीटा निकालनी है, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करोगे, ये हो जाएगी 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ओके, इससे भी बहुत सारे न्यूमेरिकल निकालेंगे, देखना हम किस तरह से इसको यूज करने वाले हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में। ओके, इसको हम किस तरह से यूज करने वाले हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं, लास्ट फॉर्मूला, इसको यानी कि 10 कॉट स्क्वायर की यदि पावर 4 में चीजें पूछ ली जाए, तो पावर 4 में चीजें पूछ ली जाए तो किस तरह से आएंगी, कोसेक पावर 4 थीटा प्लस हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा आपका कॉट टू द पावर 4 थीटा इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, तो इधर आएगा ये प्लस में 2 कोसेक स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। ये किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका पावर 4 में। यदि इसका क्यूब करा जाए तो क्यूब में क्या आता है हमारा, क्यूब में आता है भाई आपका कोसेक टू द पावर 6 थीटा माइनस कॉट टू द पावर 6 थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस 3
कोसेक कोसेक टू द पावर कोसेक का स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, ये आता है। ओके, ये आता है। इन सभी फॉर्मूलों की मदद से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। और हमने क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूले से, सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूले से इन सारे फॉर्मूलों को लाए हैं। किससे? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 से। और वो किससे आया है? वो आया है आपका राइट एंगल ट्रायंगल से। ओके, देख लिया, हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन, एक फॉर्मूले को हम एक्सपेंड करते गए, इतने सारे फॉर्मूले बन गए। ओके, इसी तरह से अब अपने दिमाग को सेट करना है कि हम कैसे चीज़ों को चेक कर सकते हैं, कैसे हम चीज़ों को याद रख सकते हैं। ओके, चलिए, ये इतने ही फॉर्मूले थे। इस क्लास में हम इतने ही फॉर्मूले देखेंगे। अब देखेंगे इनसे रिलेटेड हम जो न्यूमेरिकल हैं वो किस तरह से आए हुए हैं और किस तरह से उनको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, ये पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन करेंगे फटाफट, देखेंगे कि इसका आंसर क्या आएगा। देखो, पहला क्वेश्चन मैं करके बताता हूं। ओके, देखिए क्या दे रखा है, द वैल्यू ऑफ साइन 20 इंटू कॉस 70 प्लस साइन 70 इंटू कॉस 20 इज पूछा है। ओके, देखो क्या दे रखा है, हमारे पास दे रखा है साइन 20 और कॉस 70 दे रखा है। ओके, प्लस क्या दे रखा है, साइन 70 और कॉस 20 दे रखा है, कॉस 20 दे रखा है। ओके, देखो आपने मेरी सेकंड क्लास देखी होगी, तो देखो साइन 20 यानी कि दोनों एंगल का सम कितना हो रहा है, दोनों एंगल का सम हो रहा है आपका 90 डिग्री। तो यानी कि साइन 20 को हम कॉस 70 लिख सकते हैं। भाई ये है ना, यदि a प्लस वी का सम यदि 90 डिग्री है तो आप साइन ए को कॉस बी लिख सकते हो, कॉस बी लिख सकते हो। यदि आपने मेरी पहली दूसरी क्लास की होगी तो आपको याद होगा कि जो हमने ये एक्सप्रेशन निकाला था वो कैसे निकाला था। ओके, इस तरह से कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे ये क्या है, ये ए है और ये बी है, तो साइन ए को कॉस बी लिख सकते हैं, यानी कि कॉस 70 लिख सकते हैं। और ये कॉस 70 यहाँ पर है, कॉस 70 है, प्लस इसी तरह से इसे करेंगे, ये आपका साइन 70 रहेगा, साइन 70 रहेगा। अब इस कॉस को हम क्या करेंगे, साइन 70 लिख सकते हैं। भाई कॉस 20 है ना, कॉस 20 है तो साइन में लिख सकते हैं, तो ये इसको लिख सकते हैं साइन 70। अब देखो ये क्या बन रहा है, कॉस स्क्वायर 70, ये बन रहा है आपका कॉस स्क्वायर 70, ये बन रहा है आपका कॉस स्क्वायर 70 प्लस साइन स्क्वायर 70 बन रहा है। अब ये वही फॉर्मूला हो गया भाई, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो ये क्या हो जाएगा, देखो थीटा की जगह पर कुछ भी हो सकता है, 70 हो सकता है, अब कुछ भी ले लो। यदि फॉर्म बन रही है तो ये इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। बताइए, ये जो हमने सबसे पहले जो फॉर्मूला निकाला कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 जो निकाला, वो उससे क्या हो गया, हमारा आंसर 1 आ गया। अब ये जो क्वेश्चन है आपका देखो CHSL 2020 में आया हुआ है। अब CHSL 2020 में आया हुआ है तो यानी कि जो क्वेश्चन यानी कि जो कंसेप्ट है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, आपको यूज करना आना चाहिए कि हम किस तरह से चीज़ों को यूज कर सकते हैं। हमें पता है कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, तो हमारे पास ये इक्वेशंस दे रखी है। हम क्या करेंगे, इसको उसकी फॉर्म में बनाने की कोशिश करेंगे जिससे कि हम डायरेक्ट 1 ले आए आंसर। ओके, चलिए, आई बात समझ में भाई, आ जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे। बताइए, कोशिश कीजिए इस क्वेश्चन का आंसर देने की, इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करो भाई। देखते हैं किस बच्चे के दिमाग में आ रहा है, जो पढ़ा हुआ है, आ रहा है या नहीं आ रहा है। बताइए। देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा। चलिए सोचिए इस क्वेश्चन के बारे में, इस क्वेश्चन को कीजिए, फिर मैं बताता हूं आपको क्या है। चलिए देखो क्या है, आपके पास दे रखा है साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा,
कोसेक थीटा इक्वल टू 2 दे रखा है। अब देखो दिमाग लगाना सोचते हो, यदि हम टेबल करें, यदि टेबल आपको पता हो तो साइन थीटा और कोसेक थीटा, यदि इन दोनों की वैल्यू को ऐसी वैल्यू रखी जाए जो सम करके 2 आए, यानी कि साइन थीटा की वैल्यू देखो 90 डिग्री पे देखोगे, 90 डिग्री पे देखोगे 1 होती है, और साइन थीटा यानी कोसेक जो थीटा होता है, कोसेक थीटा आपका क्या होता है, साइन थीटा का उल्टा होता है, यानी कि एक का उल्टा एक करोगे तो एक ही आएगा, यानी कि जो इक्वेशन होगी वो थीटा 90 पे सेट की होगी, यानी कि थीटा 90 रखा होगा, यानी कि साइन 90 इक्वल टू 1 होता है और कोसेक 90 1 होता है, तो ये इक्वल टू 2 आया होगा। तो यानी कि साइन की वैल्यू 1 है और प्लस कोसेक की वैल्यू 1 है, तभी तो यही 2 आया होगा। सही है, सही है सर। अब निकलवाया क्या है, हमें निकलवाया ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा निकलवाया आपसे। अब साइन थीटा की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर कर दो, कोसेक थीटा की वैल्यू 1 है तो इसका स्क्वायर कर दो। देखो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, यानी कि 2 आ जाएगा, यानी कि जितना ये आया उतना ही ये आ जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी। बताइए, आपको पता होना चाहिए कि हम चीज़ों को यूज कैसे कर, आपके सामने हैं सारी चीज़ें, कोई चीज़ें मैं नहीं तोड़ी ला रहा हूँ भाई। क्लास 1 पढ़ोगे, आपको तो मैंने मान बताए थे, आपको एक टेबल लिखाई थी, लंबी चौड़ी टेबल लिखवाई थी, और उसको याद करने का भी तरीका बताया था किस तरह से आप उसको इजीली याद कर सकते हो। ओके, पहली लाइन को याद कर लो, उसको ये उल्टा सीधा करके आप सारी चीज़ों को बना सकते हो। ओके, आपको वैल्यू पता है तो इजीली कर लोगे भाई, कितना सिंपल है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 2 है, यानी कि थीटा की वैल्यू 90 रही होगी। ओके, तभी तो 2 आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। CHSL 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, बताइए। CHSL 2020 में बहुत क्वेश्चन आते हैं, CHSL में तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं आपके। पहली दूसरी क्लास पढ़ लोगे ना, पहली दूसरी क्लास पढ़ लोगे आप तो बहुत क्वेश्चन बन जाएंगे। उसी तरह से साइन एक्स प्लस कोसेक एक्स आपका 2 दे रखा है, क्या दे रखा है, साइन एक्स प्लस कोसेक एक्स इक्वल टू 2 दे रखा है, यानी कि ये भी x की वैल्यू 90 डिग्री रखी होगी, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया, यानी कि इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 1 है तो ये 2 आया होगा। अब इसकी पावर कुछ भी निकलवा लो, हमें निकलवाया है साइन टू द पावर 17x प्लस कोसेक टू द पावर 18x इक्वल टू क्या है। अब यार साइन x की 1 है, 1 की पावर आप 100 करो, 150 करो, 200 करो, वो एक ही रहेगा, क्या रहेगा, एक ही रहेगा, यानी कि 1 + 1 2 ही हो जाएगा। बताइए, ऐसे क्वेश्चन आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो यदि आपने चीजें पढ़ रखी हैं तो। समझ रहे हो, देखो क्या पूछा, साइन की पावर 17 प्लस कोसेक की पावर 18 की वैल्यू पूछिए। ओके, बच्चे देखते ही डर जाएंगे, यदि नहीं पता है तो आपको कैसे दिमाग को यूज करना है, किस तरह से इस चीजों को सोचना है, वो होनी चाहिए। ओके, और ये चीज आती है आपकी प्रैक्टिस से, मोर प्रैक्टिस, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे चीजें उतनी ही आसान होती चली जाएंगी। ओके, चीजें ऐसे नहीं होंगी और छोड़ के जा नहीं सकते भाई। CHSL का बच्चे पेपर दे रहे हैं, ओके, अब इस चीज को छोड़ के चले गए तो फिर चीजें बेकार हो जाएंगी। आजकल कंपटीशन इतना हो गया है, इतना बढ़ गया है कंपटीशन, कि यदि आप एक क्वेश्चन भी छोड़ के आते हो ना तो आप 1000 लोगों से पीछे हो जाते हो। ओके, और आपको टॉप करना है, टॉप नहीं करना है, आपको क्या करें, जॉब तो लेनी है ना, और जॉब लेनी है तो भाई एक दूसरे के ऊपर चलना पड़ेगा, समझ रहे हो, दूसरों को पीछे छोड़ना पड़ेगा, आपको आगे जाना पड़ेगा। और आगे जाने का सिंपल सा रिश्ता है, क्या है, तरीका है कि भाई सारी चीज़ों को आपको पढ़ते चलना है, समझते चलना है, और सारी चीज़ों को सही से एक मैनर में लेकर चलना है, छोड़ के नहीं जा सकते आप कुछ भी। चलिए देखो क्वेश्चन क्या है, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है। इस पर मैंने जो आपको लास्ट में फॉर्मूले बताए उनका यूज करेंगे। क्या दे रखा है, cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, उधर दे रखा है 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स की वैल्यू निकलवाइए। देखो क्या है, cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स दे रखा है। देखो मैंने बताया था यदि आप इसको उल्टा करते हो, यदि इसको ऊपर ले जाते हो और इसको नीचे ले जाते हो तो ये प्लस वाला साइन ऊपर नेगेटिव हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं मेरे भाई, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स लिख सकते हैं। इसको एज दिस रहने दो, इसको एज दिस रहने दो, ये हो जाएगा आपका साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। बताइए, देखो डिनोमिनेटर दोनों सेम हैं, दोनों सेम डिनोमिनेटर, तो डायरेक्ट क्या करें, जोड़ देंगे, डायरेक्ट क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो ये नीचे आ जाएगा आपका कॉस एक्स, नीचे आ जाएगा कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स प्लस 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स। अब देखो ये साइन एक्स से ये वाला कट जाएगा, ये माइनस में है, ये पॉजिटिव में है, तो 1 प्लस 1 2 बचेगा, ऊपर क्या बचेगा, 2 बचेगा, और नीचे क्या बचेगा, कॉस एक्स, और 1 अपॉन कॉस एक्स को आप सेक एक्स लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, सेक एक्स। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 2 सेक एक्स। बताइए 2 सेक एक्स, ऑप्शन डी।
कर सकते हो। इसको कैसे हमने चेंज किया, किस तरह से चेंज किया, यदि यार हमारे पास नीचे यहां पर cos x है, या फिर इसको चेंज कर सकते हो, इसको चेंज कर सकते हो। ओके, कैसे भी चेंज करो तो थोड़ा सा टफ हो जाएगा ना, क्योंकि नीचे कोसेक एक्स आएगा, कोसेक एक्स नीचे आएगा, तो इजीली आप क्या करोगे, एलसीएम ले लोगे और ऊपर से एक साइन एक्स कट जाएगा। ओके भाई, आया समझ में? नहीं आया? देखो मैं बता देता हूं कहां हमने ड्राइव किया था फॉर्मूला। देखो चलते हैं फॉर्मूले पे, किस तरह से हमने यूज करी है सारी चीजें। देखो यहां से ये वाला फॉर्मूला, cos थीटा प्लस अपॉन 1 प्लस साइन थीटा को हम ऊपर चेंज करेंगे तो माइनस में आ जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा हो जाएगा। ये डायरेक्ट फॉर्मूला हमने यूज कर लिया। देखो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमने डाला था। ओके चलो, इसको यूज करके हमने क्वेश्चन निकाला है। देखो ये वाला, चलो उसके पैटर्न पे ये एक और क्वेश्चन है, उसके पैटर्न पे ये एक और क्वेश्चन है, देखते हैं कौन करता है इसको। देखो क्या है हमारे पास जो फॉर्मूला, देखो फॉर्मूले को सही से पढ़ा करो। आपका जो फॉर्मूला है वो है आपका कॉट थीटा अपॉन कोसेक थीटा, कोसेक थीटा प्लस 1 इक्वल टू, यह है आपका कोसेक, कोसेक थीटा माइनस 1 है अपॉन कॉट थीटा है। कॉट थीटा इधर ना 1 प्लस दे रखा है और कॉस इधर आएगा। देखो यदि आप माइनस में चेंज करोगे ना, माइनस में चेंज करोगे तो ये कॉस इधर आएगा, तो इसको चेंज करोगे, देखो इसको चेंज करोगे तो क्या लिखोगे, इसको ऊपर ले जा रहे हो तो माइनस में तो करोगे, माइनस में तो करोगे लेकिन इस तरह से करोगे, यानी कि कोसेक आपका इधर आएगा, पहले ऐसे आएगा कोसेक थीटा, कोसेक एक्स लिख लेते हैं, यहां पे एक्स दे रखा है तो ये आएगा आपका कोसेक, कोसेक एक्स माइनस 1 अपॉन कोट थीटा आएगा, कोट एक्स आएगा, कोट एक्स आएगा प्लस प्लस 1 प्लस कोसेक एक्स अपॉन कोट एक्स, कोट एक्स, इस तरह से लिखोगे। यदि आपने इसको देखो, यदि आपने फॉर्मूला सही से नहीं पढ़ा होगा तो आप क्या करोगे, 1 माइनस कोसेक कर दोगे, 1 माइनस कोसेक कर दोगे और कोसेक से कोसेक काट दोगे तो आंसर आपका चेंज हो जाएगा, वहीं खेल जाएगा एग्जामिनर आपसे, वहीं आप गलती कर जाओगे। आपको फॉर्मूले में ध्यान रखना कि भाई हमारा जो फॉर्मूला होता है कोसेक थीटा प्लस 1 होता है, कोसेक थीटा माइनस 1 होता है, और यहां पे 1 प्लस दे रखा है, यानी कि उल्टा कर रखा है। ठीक है, तो यहां से आप देखोगे तो नीचे आएगा आपका कोट एक्स, कोट एक्स आएगा। अब देखो यहां पर ना कॉस एक्स और कॉस एक्स नहीं कटेगा, यहां पर 1 कटेगा, क्योंकि -1 और +1 आ रहा है, तो यहां पर आ जाएगा आपका 2 कोसेक एक्स, कोसेक एक्स ये आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। अब देखो जो कोट एक्स है, यदि कोट एक्स है, कोट एक्स को क्या लिखते हो आप, लिखते हो कोट एक्स को लिखते हो मेरे भाई, कोट एक्स को लिखते हो कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, अपॉन साइन एक्स अपॉन 1 एक वटे, यानी कि 1 अपॉन साइन एक्स को आप क्या लिख सकते हो, कोसेक एक्स लिख सकते हो, कोसेक एक्स लिख सकते हो भाई। इस तरह से देखो हमने क्या किया कि कोट एक्स आ रहा है आपका, कोट एक्स को लिख सकते हैं मेरे भाई कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, साइन एक्स ऐसे लिख सकते हो ना। अब देखो ये 1 अपॉन साइन एक्स है, अब इस 1 अपॉन साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, कोसेक एक्स लिख सकते हैं, ये आपका कॉस एक्स हो जाएगा और ये कोसेक एक्स आ जाएगा, क्या आएगा कोसेक एक्स आ जाएगा, और ये अब यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा, और नीचे जो बचेगा आपका 2 अपॉन कॉस एक्स बचेगा, कॉस एक्स बचेगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 सेक एक्स, 2 सेक एक्स। बताइए ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए। सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए चलनी है सारी चीजें। यदि आपने यहां पे थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, माइनस प्लस की मिस्टेक कर दी, तो फिर आपसे आंसर नहीं आएगा, फिर आपसे आंसर नहीं आएगा। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, साइन और प्लस का थोड़ा सा अंतर करोगे। इसमें बच्चे अधिकतर यही गलती करेंगे कि आप डायरेक्ट जब बदलोगे, डायरेक्ट बदलोगे तो यहां पे क्या कर देंगे बच्चे, इसको काट के 1 माइनस कोसेक एक्स अपॉन कोट एक्स कर देंगे, यहां पर यही तो कर देंगे। अब इसको जोड़ेंगे तो ये कोसेक एक्स से कोसेक एक्स कट जाएगा, कोसेक एक्स से कोसेक एक्स यानी कि tan एक्स आ जाएगा, tan में आ जाएगा, और आंसर फिर आएगा ही नहीं, मिलेगा ही नहीं। वो तो ठीक है एग्जामिनर से आंसर रखा नहीं, यानी कि ऑप्शन में रखा नहीं है। ओके 2 tan क्या आ जाएगा, 2 tan x आ जाएगा, 2 tan x आ जाएगा, और वो तो ठीक है रखा नहीं है एग्जामिनर ने, नहीं तो बहुत सारे बच्चे उसको ही लगा के आ जाते। ओके ऐसे नहीं करना है, सारी चीज़ों को सही से देखो। एक ये इतने सारे फॉर्मूले हैं, सारे फॉर्मूले को रटना इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, तो चीज़ों को ना एक मैनर में लगा लो, मैनर में लगा लो, कुछ ट्रिक्स बनाओ उसको याद करने की, चीज़ों को सिंपल बनाने की कोशिश करो। देखो CGL मेंस में 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है, 2020 में CGL मेंस में। ओके इस क्वेश्चन को देखो कैसे करेंगे, बहुत बड़ी लंबी चौड़ी क्या दे रखी है आपको, इक्वेशंस दे रखी है बहुत लंबी चौड़ी। ओके कैसे करेंगे, देखो जो आपके आंसर आ रहे हैं वो उसमें
पी क्यू आर कुछ भी नहीं आ रहा है, यानी कि पी आर पी या कुछ भी नहीं आ रहा है, या ना क्यू आ रहा है ना पी आ रहा है ना कुछ भी आ रहा है, तो यानी कि इसमें पुटिंग वैल्यू आप लगा सकते हो, यानी कि थीटा की वैल्यू कोई मान सकते हो। अब इसने क्या दे रखा है, आपको दे रखा है देखो ट्रायंगल पी क्यू आर दे रखा है, जिसका एंगल क्यू सॉरी जो क्यू है आपका 90 डिग्री है। तो देखो ऐसे कुछ तरह से राइट एंगल ट्रायंगल इस तरह से बनेगा, यानी कि ये पी हो गया, ये क्यू हो गया और ये आर हो गया। ओके, ये जो एंगल दे रखा है 90 डिग्री दे रखा है। अब ये देखो ये वाला जो पी है, लेट सपोज ये पी है और ये क्या है, ये क्यू है, सॉरी ये आर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये आर हो जाएगा, ये एंगल आर हो जाएगा, एंगल आर हो जाएगा। ओके, अब देखो यदि ये 90 डिग्री है तो P प्लस आर एंगल भी आपके प्लस 90 के बराबर होंगे। भाई पूरा टोटल एंगल कितना होना चाहिए, भाई एक ट्रायंगल के टोटल एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए। अब 180 डिग्री में थे 90 तो इसने घेर लिया, यानी कि इन दोनों का सम जो आएगा P प्लस आर भी 90 डिग्री के बराबर आएगा। आई बात समझ में, नहीं आई समझ में, बताइए आई बात समझ में, नहीं आई। चलिए ये एंगल बन गया। अब इस तरह से आप चीजों को रख सकते हो, इसमें से एक को 60 रख लो, एक को 30 रख लो, उसके बाद आंसर चेक करके देख लो। या फिर कोट आर दे रखा है, यानी कि ये वाला एंगल दे रखा है, ये आर दे रखा है, आर दे रखा है। तो देखो इसके माध्यम से यदि निकालोगे, कोट क्या होता है, कोट होता है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि ये 1 है तो ये आपका 3 है। अब हाइपोटेनियस निकालोगे तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1, यानी कि √10 आ जाएगा, ये √10 आ जाएगा। सिंपल सा एक तरीका ये भी है, ओके। इस तरह से करने की कोशिश करते हैं। देखो सेक पी है, सेक पी, अब यहां से देखेंगे ये वाला जो पी है सेक पी दे रखा है, सेक पी। अब सेक पी क्या होता है भाई मेरे, इसके कंडीशन में देखें सेक होता है कोसेक का आटा, उल्टा होता है, यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन बेस हो जाएगा। यानी कि जो आपका सेक पी आएगा आपको √10/3 ये आ जाएगा, √10/3 आ जाएगा। ओके, ये हो जाएगा इनटू कोस आर। अब इसकी कंडीशन में देखेंगे कोस आर है तो मेरे भाई तो ये आएगा आपका 1/√10 आएगा प्लस साइन पी के माध्यम से देखेंगे साइन, तो क्या आएगा, साइन कितना आएगा 1/√10। भाई इसके कंडीशन में देखोगे ना, अब ये पी ये है आर ये है, इसकी कंडीशन से यानी कि दोनों को क्या रिलेट करके देखना है। इसकी कंडीशन से देखें तो आपका साइन जो आएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस आएगा 1/√10 हो गया। भाई ऐसे ही नीचे वैल्यू रख लेंगे। नीचे क्या है आपका सेक आर है, सेक आर है तो सेक आर की कंडीशन यहां से देखोगे तो कोसेक आर है, तो यानी कि ये हो जाएगा आपका √10/1 हो जाएगा। इसी तरह से साइन आर का वैल्यू रखेंगे, साइन आर ये आर है, साइन की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3/√10 माइनस कोसेक पी। अब यहाँ के कंडीशन में देखें कोसेक पी, भाई कोसेक जो होता है आपका साइन का अपोजिट होता है, यानी कि ये वाला, यानी कि ये हो जाएगा आपका √10/1 ये हो जाएगा। अब इसको सोल्व कर लोगे, देखो √10 से ये कट जाएगा, यानी कि 1 प्लस, यानी ये हो जाएगा आपका 1, देखो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये बचेगा आपका 1/3, ये नीचे है ना 1/3। अब इसी तरह से क्या करोगे, √10 का इधर इंटू करोगे, तो ये हो जाएगा 3 - 7 कितना आएगा, सॉरी 3 - 10 आएगा आपका -7। और √10 से ये √10 कट जाएगा, √10 से आपका ये √10 कट जाएगा। देखो क्या आ रहा है, √10 से ये आपका √10 कट गया, ये हो गया आपका 3 माइनस, नीचे क्या आएगा, नीचे 7 आना चाहिए, यहाँ पर कुछ गलती है क्या, यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये 3 भी कटना चाहिए। ओके, 3 भी कटना चाहिए, क्योंकि 2/7 तभी आएगा ना, यहाँ पे 2 बचेगा, सॉरी यहाँ 2 बच ही तो रहा है, 2 ही बच रहा है यहाँ पर, ये 1 + 1 + 2 बच रहा है। लेकिन इसको एक बार और देख लेते हैं। देखो कोस आर है, कोस आर क्या होगा, कोस आर इस कंडीशन में देखें, कोट 10 रख लिया हमने, कोट 10 जो है आपका, कोट 10 क्या होगा आपका, यदि 10 होता तो ये आता, ये ठीक है, सही है। यहाँ से कुछ गलती हो रही है, यहाँ से यहाँ 3 और आना चाहिए, क्या आना चाहिए, 3 और आना चाहिए।
देखो फिर से देखते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, एक बार देख लेते हैं सही से, फिर से बना लेते हैं एक बार, कहीं गलती होगी तो पकड़ी जाएगी। देखो ये आपका क्या है, ये है आपका Q, ओके, और ये है आपका R, ये हो गया आपका R, और ये है आपका R, और ये है आपका P, ओके, एंगल P Q R। यदि कॉट R की वैल्यू दे रखी है, कॉट R दे रखा है, क्या दे रखा है, कॉट R, कॉट R दे रखा है, ओके। ये दे रखा है आपको कॉट R, ये हो गया कॉट R दे रखा है। कॉट क्या होता है, कॉट होता है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस होगा आपका 1, परपेंडिकुलर हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा आपका √10, ओके सही है। अब सेक P निकालना है, तो P ये है, इसके सामने का परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, सेक निकालना है तो ये हो जाएगा आपका हाइपोटेनियस अपॉन बेस, इसके कंडीशन में हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और ये हो जाएगा आपका हाँ √10/3, √10/3, ओके। देखो √10/3 आ रहा है, √10/3 आ रहा है, ये आ गया, ओके। अब देखते हैं हम cos R की वैल्यू रखते हैं, cos R, एक बार ये चेक कर लेते हैं, कोसेक R चेक कर लेते हैं, कोसेक R, देखो हमसे गलती क्या हुई है, यहाँ हुई है। कोसेक R क्या होगा, कोसेक एक्चुअल में कोस साइन का इसका उल्टा होता है, तो ये क्या आएगा, कोसेक √10/3 आएगा, यानी कि ये आएगा √10/3 आएगा, तो ये 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा 2 और नीचे बचेगा -7, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है, एक्चुअल में ये कोसेक R है ना, हमने कोसेक R जो होगा हमारा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर होगा, यानी कि √3 भूल गए थे हम यहाँ पर क्या भूल गए थे, √3 भूल गए, तो ये 3 से 3 यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, ओके। आई बात समझ में भाई, इस तरह से आप कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखो CGL मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है 2020 में, cos x दे रखा है, cos x इंटू sec x माइनस cot x, cot a प्लस tan a दे रखा है, cos a sec a माइनस cos a, cot a प्लस tan a की वैल्यू निकल भैया। देखो अब क्या कर सकते हो इसको, ये आपका क्या है, cos a है, cos a है। अब देखो sec a है ना भाई मेरे, sec a है, sec a को आप cos a लिख सकते हो भाई, उल्टा होता है ये, cos a माइनस cos a, इस तरह से लिख सकते हो, ओके। अब देखो, अब यदि क्या करते हो आप cot a को यदि आप cos a अपॉन sin a लिखते हो, और ऐसे ही आप tan a को sin a अपॉन cos a लिख सकते हो, ओके। अब देखो cos a की इंटू करते हैं इसमें, cos a की इसमें इंटू करते हैं, तो ये 1 बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा, माइनस cos स्क्वायर a, ये बन जाएगा cos स्क्वायर a, ओके। देखो इसका एलसीएम लेंगे तो cos स्क्वायर a यहाँ जाएगा, cos स्क्वायर a, और इसकी इधर करोगे इंटू, तो ये हो जाएगा आपका sin स्क्वायर a अपॉन sin a प्लस इंटू cos a, ये बन जाएगा। अब बताइए, देखो इस वैल्यू को 1 माइनस cos स्क्वायर a को हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर a, लिख सकते हैं इंटू, देखो cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a, ये बन जाएगा 1, ये बन जाएगा 1, और ये हो जाएगा नीचे sin a cos a। बताइए इसमें कोई समस्या है, sin a से एक बार ये स्क्वायर कट जाएगा, ऊपर बचेगा sin a, नीचे बचेगा cos a, यानी कि sin a अपॉन cos a tan a आ जाएगा, आंसर आ जाएगा tan a। बताइए कौन सा आंसर है, ऑप्शन ए हो जाएगा। बताइए इसमें कोई समस्या होगी तो, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यदि आपको छोटे छोटे फॉर्मूले पता हैं तो बड़े बड़े क्वेश्चन भी कर लोगे। देखो ये कितना बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, देखने में इतना सारा बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन क्या CGL मेंस में आया हुआ है, यानी कि जो काफ़ी बड़ा एग्जाम है उसमें आया हुआ है, और इतना बड़ा कुछ दिख रहा है। लेकिन हम सारी चीज़ों को ना, यदि आपको फॉर्मूले पता है तो ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हो जाएगा, इनको बदल के। देखो हमने बताया था कि a प्लस बी यदि 90 डिग्री हो तो साइन ए इक्वल टू कॉस b होता है,
कॉस बी को हम क्या लिखते हैं, 1 अपॉन सेक बी लिख सकते हैं, सेक बी लिख सकते हैं। तो ये सेक बी इधर आ जाएगा, यानी कि साइन ए इंटू सेक ए इक्वल टू 1 हो जाता है। भाई 1 हो जाएगा, बताइए 1 हो जाएगा। अब ऐसे ही यहां पर दे रखा है, देखो साइन स्क्वायर 38 इंटू सेक स्क्वायर 52, 38 और 52 90 डिग्री होते, 90 होते हैं। साइन और सेक एक साथ आ रहे हैं तो ये 1 हो जाएगा। इसी तरह से यहां देखेंगे हम, देखो कॉस क्या है 64 दे रखा है, साइन 26 दे रखा है। देखो साइन को आप कॉस 64 लिख सकते हो, कॉस 64 लिख सकते हो, भाई चेंज कर सकते हैं। अब मैंने बताया साइन ए इक्वल टू कॉस बी लिख सकते हैं, कॉस बी यदि ए प्लस बी का जो सम है वो 90 डिग्री के बराबर है, तो ये देखो कॉस 64 और इसको कॉस 64 बनाओगे तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर 64, और कॉस स्क्वायर 64 प्लस साइन स्क्वायर 64 ये भी आपका पूरा एक बन जाएगा। बताइए कोई दिक्कत है? ऊपर क्या आ जाएगा आपका, आएगा 2 ये वाला प्लस 1 3 आ जाएगा ऊपर। ऐसे ही नीचे देखते हैं, ऐसे ही नीचे देखते हैं। अब देखो क्या बताया हमने, बताया था कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है। ओके, सेक स्क्वायर थीटा होता है। अब यदि हम क्या करें, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा करें तो ये हो जाता है आपका -1। अब देखो यही तो दे रखा है, टेन स्क्वायर 23, ओके, और कोट स्क्वायर 23 दे रखा है ना। इसको नहीं, हम देखेंगे किसी और के साथ बनाने की कोशिश करते हैं। किसके साथ? सेक के साथ। देखो कैसे करते हैं, ये आपका टेन स्क्वायर दे रखा है, 23 दे रखा है टेन स्क्वायर। तो इसको हम चेंज कर सकते हैं, इसको हम चेंज किस में कर सकते हैं, देखो इसको हम चेंज कर सकते हैं इजीली, कोट, टेन को कोट में चेंज कर सकते हैं, टेन को कोट में, कोट स्क्वायर 67 हो जाएगा, कोट स्क्वायर 67 हो जाएगा। ओके, कोट स्क्वायर 67 हो जाएगा। इसी तरह से ये हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर 67। अब देख लो, अब कोट स्क्वायर 67 और ये वाला -1 बन जाएगा, और कोट स्क्वायर 67 माइनस सेक स्क्वायर 67 ये भी आपका -1 बन जाएगा। तो नीचे आएगा -2 आएगा, तो यानी कि ऊपर 3 आएगा और नीचे -2 आएगा। ये आ जाएगा 3/2 माइनस में। बताइए, यानी कि फॉर्मूले आपको गुणा भाग करके वही कर रहे हैं, वही जो आपके फॉर्मूले आते हैं उन्हीं में बनाने की कोशिश करो, आंसर आ जाएगा। बताइए, अभी तो वही है ना जो आपकी पहली क्लास हुई है, दूसरी क्लास हुई है और ये जो क्लास हुई है, इनसे ही फॉर्मूले बन रहे हैं। यानी कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, उसी फॉर्मेट में हम सारी चीज़ों को करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, देखो इस तरह का लंबा चौड़ा जब आपके पास चीज़ें कुछ दिख जाता है तो किस तरह से करोगे सॉल्व आप? अब बताइए, यहां से आप फॉर्मूला कुछ बना सकते हो क्या? फॉर्मूला कुछ बना सकते हो? यहां बन रहा है आपका, देखो क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बन रहा है। यहां से कोई भी आपका क्या, कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है। यहां पर आपका टेन स्क्वायर थीटा और ये भी आपका कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है। ओके, तो हम क्या करेंगे, इस तरह की वैल्यू में क्या करेंगे, इस तरह की कंडीशंस में हम पुटिंग वैल्यू, यानी कि कोई एक वैल्यू रख लो, यानी कि थीटा की वैल्यू, जैसे आपका टेन और कोट दे रखा है तो इसकी कंडीशन में हम 45 डिग्री रखते हैं। उससे क्या होता है, आपका कोट 45 और टेन 45 क्या 1 हो जाता है। लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए, यानी कि नीचे जीरो नहीं बनना चाहिए, यदि देखो यदि हम यहाँ पर 45 रखते हैं तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। कोसेक 45 होता है आपका √2, इसका स्क्वायर करेंगे 2 और ये भी 2 होता है, यानी कि नीचे जीरो नहीं बनेगा। यानी कि हम रख सकते हैं, यानी कि आप क्या रख सकते हो, थीटा को, यानी कि देखो कंडीशन को क्या बननी चाहिए, नीचे जीरो नहीं बननी चाहिए, ऊपर कुछ भी बने, यानी कि इन्फिनिटी नहीं बनना चाहिए। चलिए हम क्या रखते हैं यहाँ पे, थीटा इक्वल टू रख देते हैं 45 डिग्री। अब देखो सेक स्क्वायर थीटा, सेक 45 की वैल्यू यानी कोसेक 45 का उल्टा, कोसेक 45 की वैल्यू होती है 1/√2। इसका उल्टा करोगे तो ये हो जाएगी √2, और √2 का स्क्वायर कर रहे हो तो ये बन जाएगी मेरे भाई 2। ओके, इस तरह से ही कर रहे हो, 2 प्लस टेन 45 1 होता है प्लस कॉस 45 1 होता है, डिवाइडेड बाई, इस तरह से ऐसे करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन 45 का वैल्यू हो जाएगा 1/2 और टेन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। देखो अब डायरेक्ट वैल्यू रखते जाओ, कॉस स्क्वायर 45 हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर 45 हो जाएगा आपका 2, ऐसे ही सेक स्क्वायर 45 2। ओके,
और ये 1 + 1 यानी कि cot 45 1 होता है। हो गया लो। अब देखो यहाँ से क्या आएगा, 1/2 - 1 है, यानी कि इसकी जगह पे -1/2 आएगा, -1/2 आएगा, यानी कि आपका जो आंसर आएगा -1 में आएगा, -1 में आएगा। तो यहाँ से आप डायरेक्ट भी लगा सकते हो, यानी माइनस में आ रहा है, -2 ही आएगा भाई। 1100 तो कहीं से कुछ नहीं पहुँच सकता, 1100 तक कहाँ पहुँच जाएगी वैल्यू। तो देख लेते हैं, ये हो जाएगा ऊपर 2 हो जाएगा, ऊपर 2 हो जाएगा ये वाला, इनटू 2 + 2 यानी कि 1 + 1 ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4 इनटू देखो -1/2 नीचे आया, ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा, 2 माइनस का ऊपर पहुंच जाएगा, और नीचे क्या बन रहा है, नीचे बन रहा है 4 × 2 यानी कि 8 बन रहा है। तो देखो 8 से 8 काट लोगे 2 बार, 2 से ये 2 कट जाएगा, यानी कि -2 बचेगा। क्या बचेगा, -2 बचेगा। रख लोगे। यदि आपको फॉर्मूला नहीं सूझ रहा है, यदि कोई बड़ा लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन दे रखा है, यदि आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है, यदि आप उसको फिट भी नहीं कर सकते, तो एक वैल्यू को मान लो, पुटिंग वैल्यू, यानी ये बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है कभी कभी। ओके, तो वैल्यू आपने पुट की, आंसर आ गया, बस आगे बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं भाई। देखो क्या करते हैं इस क्वेश्चन का। फॉर्मूला चेक करो, यहां फॉर्मूला कोई रख सकते हैं, कोई बन रहा है क्या फॉर्मूला, कोई फॉर्मूला बन रहा है क्या, देखो यहां इतनी बड़ी एक्सप्रेशन दे रखी है, कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा है, और tan और sec में वैल्यू दे रखी है, tan में दे रखी है, यानी कि यदि हम वैल्यू रखते हैं, यदि कोई वैल्यू रखते हैं, मान लो tan की क्या रख सकते हैं, tan 45 यानी कि थीटा 45 रखते हैं, 45 रखते हैं, तो देखते हैं नीचे 0 बनता है नहीं बनता। ये 1 - 1/√2 बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा, और ये भी 1 बन जाएगा, और ये बन जाएगा आपका √2 + 1 यानी कि 0 नहीं बनेगा, 0 नहीं बनेगा। तो यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, थीटा की वैल्यू 45 रख सकते हो, थीटा की वैल्यू 45 रख सकते हो। फिर ऑप्शन से चेक कर सकते हो, sin 45 होता है आपका 1/√2, 1/√2 होता है। ओके, 1 - 10 यानी कि 1 - 10 ये हो जाएगा 0, ये 0 हो जाएगा, प्लस sec² थीटा होता है आपका 2 होता है, अपॉन ऐसे ही यहाँ रखोगे 1 - 1/√2 ये हो जाएगा, tan 45 1 होता है, और ये भी अब 1 + 1 हो जाएगा, और ये sec होता है आपका √2 + 1। बताइए इसमें कोई समस्या थी। ऊपर ये तो 0 हो जाएगा, ये बचेगा आपका 2/√2 ऊपर बचेगा, और नीचे क्या बचेगा, देखो ये बन जाएगा आपका क्या, ये बन रहा है आपका √2, ये बन रहा है आपका 1 - 1/√2 बनना है। देखो यहां से क्या बनेगा, ये √2 - 1/√2 बनना है, ये बनना है, और ये 2 बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा, इंटू √2 + 1 ये बन रहा है, ये बन रहा है। अब देखो √2 - 1 और √2 + 1 है, इसका a² - b² का करोगे तो यानी कि √2 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर होता है आपका 2, क्या होता है 2, यानी कि 2 - 1 ये भी आपका 1 बन जाएगा, ये भी आपका 1 बन जाएगा। अब देखो अब क्या है, यहाँ पर बचा है आपका 2/√2, और ऊपर भी 2/√2 बन रहा है, क्या बन जाएगा 1, आंसर आ जाएगा 1, आंसर क्या आ जाएगा 1। इस तरह से आप चीज़ों को काट सकते हो। देखो आपको डिसाइड करना पड़ेगा, यदि आपको फॉर्मूला लगाना है फॉर्मूला लगाओ, यदि आपको वैल्यू पुटिंग करना है तो वैल्यू पुटिंग करो, लेकिन कंडीशन जो मैंने बताई, नीचे 0 नहीं बनना चाहिए, यानी कि वैल्यू अनडिफाइंड नहीं आनी चाहिए। क्या, वैल्यू अनडिफाइंड नहीं आनी चाहिए। ओके, क्योंकि दिमाग देखो CGL का पेपर दे रहे हो, दिमाग बहुत फास्ट रहना चाहिए सारी चीज़ों को सोचने का। हाँ ठीक है, वो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, चलो फॉर्मूला से कर लेते हैं। फॉर्मूला लगाने में ज़्यादा डिफिकल्टी आ रही है तो वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं। इस तरह से चीज़ें दिमाग में चलनी चाहिए। तो ये CGL मेंस 2020 में आया हुआ है, द वैल्यू ऑफ tan² a + cot² a - 2 माइनस sec² a और cosec² a ये निकलवाया है। चलिए इसको कैसे करते हैं, यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी आपकी वैल्यू इस तरह से दे रखी है। ओके, अब कोई फॉर्मूला बन रहा है भाई, sec² a cosec² a में कोई कॉम्बिनेशन बन रहा है, नहीं बन रहा है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर भी वैल्यू रखेंगे, यहाँ पर भी वैल्यू रखेंगे, तो हम सहूलियत देखते हैं कि tan की यानी कि a की वैल्यू 45 रख सकते हैं क्या, a की वैल्यू 45 रख सकते हैं। क्यों, क्योंकि नीचे तो कोई 0 बनेगा ही नहीं, क्योंकि नीचे कोई वैल्यू है नहीं, तो यानी कि a की वैल्यू 45 रख के देख लो, a की वैल्यू 45 रख के देख लो क्या आता है। देखो tan² यानी कि ये 1 हो जाएगा, +1 - 2 तो ये क्या बन रहा है आपका, ये शायद 0 बन रहा है ना, ये हो जाएगा आपका 1, और ये हो जाएगा 1 + 1 2, और ये हाँ सही है, तो ये हो जाएगा 1 + 1 - 2 माइनस sec² 45। देखो sec² 45 2 होता है,
और कोसेक स्क्वायर 45 भी 2 होता है, ये भी 2 हो जाएगा। देखो ये तो 0 हो गया, ये -4 बचेगा, -4 बचेगा। बताओ कितना सिंपल था, वैल्यू पुटिंग से इतना सिंपल क्वेश्चन था। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए -2। ये पिछले वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया। ओके ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह का क्वेश्चन मैंने पहले ही कराया था, और कैसे कराया था उसको देखते हैं। देखो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कोसेक थीटा ये दे रखा है, उधर दे रखा है 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा ये दे रखा है। यदि देखो एक बात देखोगे, अब सही से देखोगे, क्या करते हो, आपके पास वैल्यू है साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ये फॉर्मूला मैंने आपको सबसे पहले बताया था, ये वाला 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। साइन थीटा यही बताया था। अब देखो इस साइन थीटा को हम इधर ले गए तो ये स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू सेक कॉस थीटा, ये साइन थीटा, इसकी वैल्यू सेक थीटा, इसकी वैल्यू डायरेक्ट हम ये रख सकते हैं। देखो इसकी वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, डायरेक्ट ये रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन कॉस थीटा, ये बन जाएगा। इसी तरह से उधर क्या बचता है, उधर बचता है आपका 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब बताइए ये वही वाली कंडीशन बन गई ना, बन गई। नीचे डिनोमिनेटर सेम है, नीचे कॉस आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा, और कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, ऊपर बचेगा 2, यानी कि 2 सेक थीटा, 2 सेक थीटा आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी। बताइए हो जाएगा। जो पढ़ाई है वही चीजें आती हैं, लेकिन बच्चा क्या कहता है कि सर आपने जो पढ़ाया आया नहीं। भाई आपसे अप्लाई नहीं कराया, आपको चीजें यूज नहीं करनी आई, क्या कर सकते हैं इस चीज में। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू 3 दे रखा है, देन द वैल्यू ऑफ सेक थीटा निकलवाइए। क्या दे रखा है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू 3 दे रखा है। देखो मैंने क्या बताया था आपको, मैंने बताया था एक कंडीशन बताई थी आपको, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इनटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, 1 होता है। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू दे रखी है, मान लो ये 3 है तो ये 1/3 होगी, 1/3 हो, यही तो मैंने कंडीशन बताई थी। तो देखो ये है हमारे पास सेक थीटा प्लस टेन थीटा, क्या दे रखा है, 3 दे रखा है। यदि हम सेक थीटा माइनस टेन थीटा लिखने लगे तो क्या लिखेंगे, 1/3 लिखेंगे, 1/3 लिखेंगे, यही तो लिखेंगे। अब देखो यहाँ से टेन थीटा कट रहा है, यहाँ से बचेगा आपका 2 सेक थीटा, 2 सेक थीटा इक्वल्स टू क्या बचेगा, 3 प्लस 1/3 यही बचेगा। इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 3 9 और 1 10, यानी कि 10/3 लिख सकते हैं, 10/3 लिख सकते हैं। अब देखो इस 2 से ये 5 बार कट जाएगा, यानी कि 5/3 सेक थीटा की जो वैल्यू आएगी आपकी क्या आएगी, 5/3 5/3 आएगी। अब बताइए यही डायरेक्ट पूछा आपसे, सेक थीटा की वैल्यू पूछिए, सेक थीटा की वैल्यू पूछिए, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बताइए जो मैंने फॉर्मूले बताए हैं वहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं, समझ रहे हो इन क्वेश्चनों को। अब इससे देख सकते हो कि जो मैंने आपको फॉर्मूले बताए उनकी इंपोर्टेंस कितनी है, समझ रहे हो, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 है, देन द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा की वैल्यू क्या होगी। देखो साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 है। अब यहां से देखो साइन थीटा, अब देखो इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इस तरह से लिख सकते हैं। अब ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। ओके अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर डायरेक्ट क्या रख सकते हो आप, कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। कॉस स्क्वायर थीटा रख सकते हो, नहीं रख सकते। अब इसमें इक्वेशन में देखो कॉस स्क्वायर थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा है, इसकी जगह पे हम साइन थीटा रख सकते हैं, साइन थीटा रख सकते हैं प्लस कॉस स्क्वायर टू दी पावर 4 है, इसकी पावर 4 कर दे तो इसकी पावर 2 आ जाएगी। भाई इसका स्क्वायर कर दें तो ये आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। अब यही वैल्यू तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन में दे रखी है, जो दे रखी है कितनी, 1, ऑप्शन 1 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बताइए आंसर सी आ जाएगा। समस्या है इसमें, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और ये चीजें आएंगे आप प्रैक्टिस से, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे क्वेश्चनों को यूं उधार दोगे, यूं कर दोगे आप, टाइम लगने का ही नहीं है। अब देखो ये क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 60 प्लस सेक 45 साइन 45 अपॉन सेक 60 और प्लस कोसेक 60 दे रखा है, ये दे रखा है। अब ये देखो मेरे भाई, यदि दोनों एंगल का सम क्या है, दोनों एंगल का सम है आपके पास क्या, दोनों एंगल का सम है आपके पास 90 डिग्री दे रखा है। क्या दे रखा है, 90 डिग्री दे रखा है। या तो फिर इसमें डायरेक्ट वैल्यू रख लो, डायरेक्ट वैल्यू रख लो। अब आपको मैंने ये बताई थी, एक बात बताई थी कि भाई साइन ए और कॉस बी, सॉरी कोसेक बी क्या होता है, 1 होता है। 1 होता है नहीं होता है, क्यों। अब देखो यहां पर भी 45 दे रखा है, यहां पर भी 45 दे रखा है, तो ये वाला जो
सेक 45 और साइन 45 वन बन जाएगा, वन बन जाएगा नहीं बन जाएगा, बताइए आप भाई, वो वाला वन बन जाएगा। ओके, अब ये देख लेते हैं ये क्या है। अब इसकी इक्वेशन बननी डायरेक्ट रख दो, बात खत्म करो, डायरेक्ट रखो। साइन 30 की वैल्यू दे रखी है 1/2 यानी कि 1/4 हो जाएगा, प्लस cos 60 होता है 1/2, ये भी 1/4 हो जाएगा। ये ऑलरेडी 1 बना रखा है हमने, 1 बना रखा भाई, 1/रूट क्या होता है, ये हो जाएगा आपका √2 और √2 1 ही तो बनता है, रख लो। sec 60 क्या होता है, sec 60 होता है आपका, sec होता है कोसेक का उल्टा, ये हो जाएगा आपका 2 प्लस। इसी तरह से क्या करोगे, इसी तरह से आप इसको करोगे sec 30, आपका cos का, आपका साइन का उल्टा होता है, ये भी आपका 2 हो जाएगा। कर लो, देखो कितना सिंपल है, ये हो जाएगी 1/4 ये हो जाएगी 2/4 प्लस 1/4, 4 नीचे आ जाएगा। इसको काटोगे तो 1/2 बचेगा, यानी कि ये बचेगा 1/2 प्लस 1/4। अब इसको चेक कर लो, ये 2 से इधर गुणा करोगे तो 2 1 2, 2 और 1 3, 3 ऊपर आएगा और ये 2 नीचे चला जाएगा, 2 × 4 8 हो जाएगा, यानी कि 3/8 आंसर आ जाएगा। 3/8 आंसर आएगा आपका पॉजिटिव में, किस में आएगा, पॉजिटिव में, ऑप्शन बी हो जाएगा। देखो कोई भी चीज़ नहीं कर रहे हैं हम, जो हमने पढ़ा है वही कर रहे हैं, उसी से सारे क्वेश्चनों को कर रहे हैं। चलो इसको करते हैं, काफ़ी लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, CHSL 2020 में आया हुआ है। चलो 1 - 10a 1 प्लस क्या 1 - 10a 1 + 10a दे रखा है, ये लंबा चौड़ा इक्वेशंस दे रखा है। अब देखो मैंने हमने a + b के फॉर्मूले a + b = 90 पढ़े थे, जब उसमें एक लिस्ट मैंने दी थी आपको, तो उसमें ये भी था कि 10a + 10a × 10v = 1 होता है, यानी कि इन दोनों का सम क्या होगा, इन दोनों का सम 90 होना चाहिए। अब देखो ये tan 3 है और ये उल्टा, यानी कि tan 3 यानी कि ये आप tan 83 के साथ क्या बनाएगा, एक 1 बनाएगा, इसके साथ ये 1 बना लेगा, इसके साथ ये 1 बना लेगा, ऊपर बचेगा tan 30 बचेगा। और tan 30 क्या होता है, tan 30 होता है आपका 1/√2, सॉरी 1/√3, tan 30 होता है आपका 1/√3। इसी तरह से नीचे देखेंगे, देखो 27 और 73 1 बना लेंगे, 39 और 51 1 बना लेंगे, नीचे बचेगा tan 60, तो tan 60 होता है आपका √3। अब ये √3 नीचे आएगा तो ये बन जाएगा आपको 1/3, क्या बन जाएगा 1/3। अब देखो 1 - 10a और 1 + 10a दे रखा है आपको कितना 1/3। अब देखो आपको CND लगाओगे, यानी कि CND का ये कंसेप्ट होता है कि क्या होता है 1 - 10a, या फिर कुछ भी दे रखा है यहाँ पर, इस तरह से समझो x - y प्लस x + b समथिंग दे रखा है, x + y = दे रखा है 1/3। तो क्या करेंगे, यदि x y का रेशियो निकालना हो तो क्या करेंगे, इसको ऊपर वाले को जोड़ देंगे, यानी कि 1/3 दे रखा है तो ऊपर जोड़ेंगे, नीचे घटा देंगे, 1 + 3 4 हो जाएगा और 3 - 1 2 हो जाएगा, इस तरह से करेंगे। इसी तरह से कंडीशन हमारे पास दे रखी है 1 - 10a दे रखी है और 1 + 10a दे रखी है, ये दे रखा है, तो 1/3 दे रखा है। और अब क्या करोगे 1/10a का रेशियो निकालोगे, 1/10a का रेशियो निकालोगे, यानी कि 1/10a निकालोगे, 10a निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर जुड़ जाएगा 1/3 है तो ऊपर 4 हो जाएगा और नीचे 2 हो जाएगा, इजीली हो जाना चाहिए। देखो ये 2 से कट जाएगा 2 बार, और देखो 1/10 को cot a लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, cot a लिख सकते हैं, इसको 2 के बराबर, यानी cot a की वैल्यू पूछे 2 आ जाएगी, ऑप्शन बी हो जाएगा। सही है, चलो देखते हैं 1-2 क्वेश्चन और बचा है क्या। चलिए ये क्वेश्चन बचा है 1 + sin a और 1 - sin a, इसको भी इस तरह से ही करेंगे। चलिए देखो कैसे करते हैं इसको। देखो हमने क्या लिखा था, हमने लिखा था कि cos θ अपॉन 1 + sin θ = 1 - sin θ, 1 - sin θ अपॉन cos θ, ये लिखा था। अब देखो हम क्या करते हैं, इन दोनों का इंटरचेंज करने की कोशिश करते हैं, हो जाएगा, यहाँ से इंटरचेंज नहीं होगा, यहाँ से इंटरचेंज नहीं होगा, ओके नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करते हैं 1 + sin θ और 1 - sin θ दे रखा है, या तो फिर आप इसका अपोजिट यानी कि इसका कॉन्जुगेट का ऊपर नीचे इंटू कर लो, या तो फिर हमने वो बताया था उससे क्या आएगा 1/sin θ की वैल्यू आएगी, यानी कि कोसेक थीटा की वैल्यू आएगी, तो वहां से अपनी बात नहीं बनेगी, उससे अपनी बात नहीं बनेगी। ओके तो ऐसे ही करते हैं हम, इसका कॉन्जुगेट का ऊपर नीचे इंटू कर लेते हैं, तो 1
इसका पॉजिटिव का, यानी 1 माइनस साइन थीटा है तो इसका 1 प्लस थीटा का, 1 प्लस साइन थीटा का कॉन्जुगेट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि ए प्लस बी और ए माइनस बी का इंटू करोगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, और ऊपर क्या हो जाएगा, ए ऊपर हो जाएगा 1 साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू दे रखा है, क्यू स्क्वायर दे रखा है। अब देखो ये क्या है, ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब ये दोनों की तरफ स्क्वायर है तो 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को हम इसका रूट लो लोगे, ये बन जाएगा पी अपॉन क्यू, पी अपॉन क्यू बन जाएगा। अब इसको डिवाइड कर देते हैं, ये बन जाएगा आपका सेक थीटा और ये बन जाएगा आपका टेन थीटा। भाई 1 अपॉन कॉस थीटा होता है सेक थीटा और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है टेन थीटा, इक्वल टू पी अपॉन क्यू बन गया, पी अपॉन क्यू बन गया। अब देखो इसका मैं माइनस करते हैं, यदि हम सेक थीटा माइनस टेन थीटा निकालते हैं तो क्या होता है, इसका उल्टा होता है, यानी कि क्यू अपॉन पी होता है, क्यू अपॉन पी होता है। ओके, अब देखो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये बचेगा आपका 2 सेक थीटा, और सेक थीटा ही तो निकल पाया, 2 सेक थीटा, 2 सेक थीटा, और ये क्या आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ दो, ये हो जाएगा आपका पी अपॉन क्यू और प्लस क्यू अपॉन पी, क्यू अपॉन पी। अब देखो 1 अपॉन नीचे आ जाएगा, ये आ जाएगा इस तरह से, और ऊपर आएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। देखो क्या आता है, यहां से आएगा ये क्या है, ये रूट हो गया, ये आ गया, क्या पूछा, सेक थीटा पूछा, ये नीचे बचेगा, नीचे 2 आना चाहिए, नीचे क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, और नीचे पी क्यू, क्या बचा है यहां से हमारा सेक थीटा बचा है ना, सेक थीटा। देखो फिर से चेक करते हैं, ये बन जाएगा हमारा 1 अपॉन कॉस थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा आपका सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू पी बाई क्यू बनेगा, पी बाई क्यू बनेगा। इसका अपोजिट लेते हैं तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू क्यू बाई पी, क्यू बाई पी बनेगा। ओके, तो ऊपर हो जाएगा आपका क्या, इनटू में हो जाएगा, जोड़ना ही क्यों है यार, जोड़ना ही क्यों है, ऐसे ही रख लो ना, ये है, इसको डिवाइड कर दो तो यही तो आंसर आ रहा है, डायरेक्ट दिख तो रहा है, v अपॉन 1 अपॉन 2 यही है। और क्या करना है हमें चेंज, फालतू के चेंज कर रहे हैं, वो डायरेक्ट आई तो गया, q अपॉन p, यानी q अपॉन p और p अपॉन q डायरेक्ट दे तो रखा है, ऑप्शन बी दे रखा है डायरेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इसी तरह से हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। यही तो वैल्यू दे रहा कि इसी का मान पूछा है। अब देखो ये क्या है हमारे पास, ये है आपके पास सेक स्क्वायर थीटा और कॉस, ये दे रखा है आपको कॉट है ना, ये कॉट है, अच्छा कॉट है, ये तो हो जाएगा आपका कॉट है, तो ये कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा। देखो कोसेक और साइन क्या होते हैं, एक दूसरे का अपोजिट होते हैं, तो ये 1 बन जाएगा। बताइए क्या बन गया, 1 बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए। ओके, ये सारे क्वेश्चन उन्हीं पे बेस्ड हैं। देखो ये क्या दे रखा है, द वैल्यू ऑफ साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए प्लस 1 माइनस साइन कॉस ए अपॉन साइन ए डिवाइडेड बाई, ये दे रखा है, डिवाइडेड बाई ये दे रखा है आपको। ओके, देखो कैसे सॉल्व करोगे इसको, हमने वो बताया था उसको किस तरह से सॉल्व करोगे, उसके अपोजिट की, उसके अपोजिट की ऊपर नीचे इंटू हो जाएगी, यानी कि ऊपर पहुंच जाएगा 1 प्लस कॉस ए और नीचे क्या रह जाएगा, नीचे बन जाएगा साइन ए। ओके, प्लस इसी तरह से 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए बचेगा, साइन ए बचेगा। ओके, तो ये इससे ये कट जाएगा, यानी कि 2 अपॉन ऊपर क्या बचेगा, 2 अपॉन साइन ए, साइन ए को कोसेक स्क्वायर, कोसेक ए लिख सकते हैं, कोसेक ए लिख सकते हैं, यानी कि ऊपर बचेगा 2 कोसेक ए अपॉन, अब ये नीचे दे रखा है, ये क्या दे रखा है, इसको देख लेते हैं भाई, इसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, इसका कुछ भेड़ते हैं, देखते हैं क्या आता है। देखो कॉट स्क्वायर ए है, कॉट स्क्वायर ए दे रखा है, कॉट स्क्वायर ए दे रखा है। देखो कैसे करते हैं इसका, कुछ हम ढूंढते हैं, क्या कर सकते हैं इसका, कुछ कर सकते हो क्या इसका, कॉट स्क्वायर ए को लिख सकते हो आप सेक स्क्वायर ए माइनस 1, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 लिख सकते हो। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं लोग, ये कॉट स्क्वायर ए है, इसको लिख सकते हो 1 माइनस, सॉरी सेक को सेक स्क्वायर माइनस 1,
कोसेक स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हो, कोस ए माइनस 1, इसकी इधर इंटू करोगे तो ये बन जाएगा आपको 1 प्लस कोसेक ए बन जाएगा, और नीचे आ जाएगा आपका 1 प्लस कोसेक ए, ये हो जाएगा। देखो 1 से 1 कट गया, 1 से ये वाला 1 कट गया, तो बचा क्या? अब यहाँ से आप कोसेक ए कॉमन लोगे तो ये कट जाएगा, यानी कि बचेगा क्या आपको पास 2 अपॉन यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बनेगा आपको कोसेक ए प्लस 1, और ये आपका क्या बचा है 1 प्लस कोसेक ए, ये नीचे बचा है। देखो फिर से करते हैं, आप कन्फ्यूज हो गए होगे, कन्फ्यूज ना हो उस पर सही से करते हैं। देखो ऊपर वाला तो पता है आपको, ऊपर वाला 2 कोसेक ए बना है, ओके, ये बन गया है, ओके। अब देखो कोसेक थीटा को, कोसेक स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो कोसेक कॉट स्क्वायर थीटा को कोसेक स्क्वायर ए लिख सकते हो, -1 लिखते हो, ओके, ये हो जाएगा। अब इसका एलसीएम इधर लोगे तो ये आ जाएगा आपका 1 प्लस कोसेक ए अपॉन 1 प्लस कोसेक ए, ये आएगा। अब देखो -1 से -1 कट जाएगा, ओके। अब देखो ये है आपका कोसेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक ए, यदि हम यहाँ से कोसेक ए कॉमन लेते हैं, सॉरी कोसेक ए कॉमन लेते हैं तो ऊपर क्या बचेगा, कोसेक ए बाहर आ जाएगा, क्या आएगा कोसेक ए बाहर आ जाएगा, तो अंदर बचेगा कोसेक ए प्लस 1 बचेगा, और नीचे आपका कोसेक ए चल रहा है, कोसेक ए प्लस 1 चल रहा है, तो देखो इससे ये कट जाएगा और इस वाले से ये कट जाएगा, 2 बच जाएगा, क्या बच जाएगा 2 बच जाएगा, ऑप्शन डी आ जाएगा। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका आज का। द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 64 प्लस कॉस 64 दे रखा है, और इंटू दे रखा है कॉस 64 इंटू साइन 64 दे रखा है। देखो साइन 64 को आप कॉस 64 लिख सकते हो, साइन 26 को आप कॉस 64 लिख सकते हो, तो देखो cos 64 इंटू कॉस 64 स्क्वायर बन जाएगा, और इसके साथ साइन स्क्वायर 64 के साथ 1 बना लेगा, देख रहे हो। अब ये बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर 64 प्लस कॉस स्क्वायर 64 बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 1 के बराबर। चलो ये वाला तो हमारा 1 बन गया। अब इसको देख लेते हैं, ये क्या है, ये वाला, ये क्या बनेगा, ये बन गया आपका 1 प्लस 2, देखो 2 है कॉस 45 है, कॉस 43 है सॉरी, और ये है आपका कोसेक 45, कोसेक 47, और 43 और 47 क्या है 90 डिग्री बना रहे हैं, और कॉस ए यानी कि कॉस ए क्या होता है, कॉस ए होता है साइन बी के बराबर, और साइन बी को आप लिख सकते हो 1 अपॉन कोसेक बी, और कोसेक बी इधर आएगा तो उधर बन जाएगा 1, यानी कि ये वही तो बनना है, कॉस ए और कोसेक बी बनना है, तो ये भी आपका 1 हो जाएगा, यानी क्या आएगा 1 प्लस 2 इक्वल टू 3 के बराबर आ जाएगा, 3 के बराबर आ जाएगा। भाई बताइए आया समझ में? नहीं समझ में आया? चलो देख लेते हैं फिर से। देखो यहीं बता देता हूं आपको, नहीं समझ में आया होगा तो देखो ये क्या दे रखा है, साइन स्क्वायर 64 दे रखा है, ये दे रखा है कॉस 64 और साइन 26 दे रखा है। यदि देखो कॉस साइन स्क्वायर 64 और यहाँ पे भी आपका कॉस स्क्वायर 64 हो जाता तो 1 बन जाता, तो कर सकते हैं ना हम, साइन 26 को आप साइन यानी कि कॉस 64 लिख सकते हो, कॉस 64 लिख सकते हो, तो कॉस 64 इंटू कॉस 64 इसके साथ पेयर बनाएगा तो ये बन जाएगा 1 बन जाएगा, 1 आ गया प्लस 2। अब देखो ये होता है कॉस ए और कोसेक बी, कॉस ए और कोसेक बी आपका 1 होता है, और ये आ जाएगा आपका 3, ये आ जाएगा आपका 3। चलिए इतने क्वेश्चन थे। देखो ये सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए, जितने भी कंसेप्ट मैंने बताए एक फॉर्मूले थे, यानी कि ट्रायंगल से लेकर जितने फॉर्मूले मैंने बताए उससे सारे न्यूमेरिकल निकाल दिए हमने, जितने भी अब तक के सारे न्यूमेरिकल आए हैं सारे क्वेश्चन निकाल दिए। ओके, इस तरह से ही हम आगे की वीडियो कंटिन्यू करेंगे, उस फॉर्मूले ड्राइव करेंगे, उनसे रिलेटेड सारे फॉर्मूलों को करेंगे। ओके, सारी चीज़ों को स्मूथली ले जाएंगे, यानी कि किसी भी चीज़ को कहीं से नहीं उठाएंगे, एक फॉर्मूला ड्राइव करेंगे उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। ओके, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के लिए वीडियो को शेयर कीजिए, और जो भी बच्चे नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए।